बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बन्नू में कुछ दिन पहले आपको याद है बन्नू कैंटोनमेंट के ऊपर हमला हुआ। दहशतगर्द 10 की तादाद के अंदर बन्नू कैंटोनमेंट के अंदर घुसने की कोशिश में मारे गए। उसमें हमारे भी 8 जवान सिपाही शहीद हुए। FC के भी एहलकार उसमें शहीद हुए और उसको लेके एक सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी सीरियस वहाँ की हो गई है, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी एक चेन चलती आ रही है जब मुख्तलिफ हमले रिपोर्ट किए गए हैं बन्नू में और बन्नू के आसपास में। डेरा इस्माइल खान भी उसके पास है, उस वहाँ पे भी बहुत शदीद दहशतगर्दों की प्रेजेंस जो है वो दिख रही है और कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमले हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन बन्नू में वो जो कैंटोनमेंट का जो हमला था और उसके बाद और उससे पहले जिस तरह के वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन रही है, वो उस चीज़ ने वहाँ के लोगों को, जो कि तकरीबन 3 मिलियन की आबादी है, 30 लाख लोग हैं, तो ऑलमोस्ट 30 लाख हैं, तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट किया कि वो इन तमाम हालात को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें और वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखें जिसको लेके जो है वो एक सैनिटी प्रिवेल हो कि वहाँ के लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। वो इस चीज़ को, अपनी आवाज़ को हाईलाइट करना चाहते थे। यही वजह है कि आज एक ग्रैंड गिरगा वहाँ पे कॉलन किया गया और उससे पहले अमन मार्च निकाली गई। और बन्नू जैसे शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं लाखों भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा, लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पे लोग बाहर निकले। एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ पे देखने को मिला और उसमें लोगों की जो आवाज़ थी वो सब एक ही आवाज़ थी, वो ये कि वो अमन चाहते हैं। वो बन्नू में और पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। वो दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अमन की डिमांड कर रहे थे। लेकिन उस अमन की डिमांड के दौरान वहाँ पे हंगामा हुआ। और वो हंगामा क्यों हुआ और क्या वजह बनी कि वहाँ के कुछ लोगों ने एक चेक पोस्ट के ऊपर, या एक जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ बैठा था, उससे उनकी कैसी झड़प हुई, क्या वजह बनी कि वहाँ पे गोलियाँ चली, फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में कम से कम 17 लोग जख्मी हैं और 4 लोगों की डेड बॉडीज जो हैं वो हॉस्पिटल पहुँची हैं। कैजुअलिटी बढ़ भी सकती है, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्या वजह बनी ऐसी, आज उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। देखिए, बन्नू को समझने के लिए जो है ना, वहाँ पे अगर आप वहाँ नहीं गए हैं तो दूर से बैठ के वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आपको याद होगा कि एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था और वो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, और ये हुआ था आई थिंक जुलाई में, हाँ 15 जून 2014 को जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था, लॉन्च किया गया था और वो ज़रब-ए-अज़ब कहलाता था। और वो बेसिकली मीरान शाह उस साइड पे जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक ऑल आउट मिलिट्री ऑफेंसिव था, तो वहाँ पे एक बहुत भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई थी, एक प्रॉपर मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन किया गया था। तालिबान, दाइश और लश्कर जंगवी और ये इस तरह के जो बाकी ग्रुप्स थे, जिसमें से मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, 23 तुर्किस्तानी इस्लामी मूवमेंट ETIM, अगेन बहुत नोन नेम है, लश्कर जंगवी, अलकायदा, जुंदुल्ला एंड लश्कर इस्लाम, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, इनके खिलाफ एक पूरा ऑल आउट मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था। और उसके नतीजे में वहाँ पे लोगों को, जो मिरली और मीरान शाह में मौजूद थे, उनको वहाँ से मेरे ख्याल में मुश्किल से कोई हफ्ते का या 4 दिन का टाइम दिया गया था कि वो अपना सब सामान बांधें, अपनी फैमिलीज को लें और वहाँ से फौरी तौर के ऊपर मूव करें बन्नू की तरफ। अब बन्नू से जो मीरान शाह का जो रास्ता है वो तकरीबन 38 किलोमीटर का है, एक सिंगल रोड है जो वहाँ जाता है। बन्नू से जब वहाँ जा रहे हों तो उसके रास्ते में एक और जगह आती है, वो है बकाखेल। बकाखेल में ये डिसाइड किया गया फौज की तरफ से कि वहाँ पे वो अपना मिलिट्री कैंप लगाएंगे। कैंप से मतलब है कि ये जो IDPs, जिनको टेम्परेली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहा जाता है, TDPs कहा जाता था, उनको वहाँ पे वो हाउस करेंगे। वहाँ पे टेंट विलेज बना देगी बहुत बड़ी। मुझे अभी तक याद है, ये जो टाइम है जून का, इसमें रमज़ान का महीना था और शदीद गर्मी होती है बन्नू में। ऐसी गर्मी होती है जिसके साथ बिजली का ये हाल होता है कि वहाँ पे आधा घंटा बिजली आती है और आधा घंटा बिजली नहीं आती है।
और ये पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही चलता है। अगर आधा घंटा आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज बिजली नहीं आती। वहाँ कोई होटल सिस्टम उस तरह का नहीं है, वहाँ पे कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है वो, तो इसलिए वहाँ की आबादी है वो अपने हिसाब से वहाँ पे रहते हैं। और ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि बन्नू हैज़ बिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन द पास्ट। वहाँ पे उनके ऑपरेटिव्स जो हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान के या इस तरह के सेपरेटिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप्स के, इनके जो है वो दफ्तर भी हुआ करते थे वहाँ पे। मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं बन्नू बहुत गया हूँ। इसी टाइम में 2014 में जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और वहाँ से 13 लाख की तादाद लोगों की, 13 लाख लोग जो है वो आए थे, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो थी वो बन्नू आई थी, क्योंकि कोई भी बका खेल नहीं रुका था। बका खेल इसलिए नहीं रुका था क्योंकि वहाँ पे पानी का इंतज़ाम नहीं था। वहाँ वो बीच, पहाड़ों के बीच में एक बार टेंट विलेज बनी हुई थी रोड के साइड के ऊपर, जो कि बड़ी तो बहुत थी, लेकिन वहाँ पे उस तरह की उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। टेंट छोटे थे, उनकी फैमिलीज बड़ी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी शदीद गर्मी में वो खुले आसमान तले तंबुओं के नीचे कैसे रहते। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ पीपल फ्रॉम मिरली एंड मीरान शाह वो सारे आए बन्नू शहर में। लोगों ने उनको अकोमोडेट किया, लोगों ने अपने घरों में जगह दी, लोगों ने अपने गाँव में जगह दी। मैं उस टाइम पे वहाँ गया था और मैंने वहाँ पे तकरीबन 12, 13 या 14 दफ़ा मेरा चक्कर लगा। मैं हर जगह गया, मैं बका खेल कैंप गया, मैं उनके जहाँ पे उनको रिलीफ एड्स मिल रही थी, फूड सप्लाईज उनको मिल रही थी, उनकी वहाँ पे बेसिकली जितनी फैसिलिटेशन हो सकती थी वो जैसे हो रही थी वो मैंने सब देखी। वहाँ माइनॉरिटीज़ भी से भी मैं मिला, वहाँ क्रिश्चियंस भी थे, वहाँ हिंदूज भी थे जो मीरान शाह और मिरली से आए हुए थे, मैं उनसे भी मिला। और बन्नू को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। अब वहाँ पे जो बन्नू है, बन्नू में ये जो अमन मार्च है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा सेंटिमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपको उससे कनेक्ट करूँगा कि उनका क्लैश क्यों हुआ। वो जो फौजी वहाँ पे छावनी के बाहर जो सिक्योरिटी एहलकार आर्मी के बैठे हुए थे, उनसे क्यों हुआ उनका क्लैश। देखिए, जब मैं बन्नू गया था ना 2014 में, और वहाँ पे जाके मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे लोग, और इतनी बड़ी तादाद में 13 लाख की आबादी, जिसमें से ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि वहाँ से अपने घर बार छोड़ के आई थी वो सीधा बन्नू आई थी। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो वो उस दौरान जब वो लोग वहाँ से आ रहे थे तो वहाँ पे रोड में ट्रैफिक जैम थी, वो 38 किलोमीटर का पूरा पैच जैम था, लोग पैदल चल के आ रहे थे। वहाँ पे लोग गर्मी से और सफोकेशन से और डिहाइड्रेशन से वहाँ पे उस रास्ते के ऊपर जो फैमिलीज आ रही थी उनकी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी, उनके बच्चे भी वहाँ पे रास्ते में मारे गए थे, लोग भी जो है वो अपनी जान गंवा गए थे, क्योंकि जो गाड़ियाँ थी वो तो फंस गई थी, और इतना बुरा फंसी थी कि पूरे पूरे दिन फंसी रहती थी, पूरी पूरी रात फंसी रहती थी। तो वो इतनी शदीद गर्मी के अंदर वो जब लोग बाहर वहाँ से पैदल चलने शुरू हुए तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाए उनमें से कुछ। तो उस वक्त भी वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल थे जिनकी कैजुअलिटी हुई थी, और उसके बाद भी जब वो वहाँ पहुँच चुके थे तो वहाँ रहते हुए भी जो है उनका तरीक़ाकार कुछ फ़र्क था। वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, बहुत लोगों से मिला, और आप यकीन कीजिए मैं आज ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, हल्फिया कहता हूँ कि बन्नू में जो 13 लाख लोग आए थे, एंड इंक्लूडिंग मतलब 13 लाख वो और 30 लाख की बन्नू की आबादी, 30 या 20-25 लाख कम से कम इतनी तो है ही। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 25 लाख भी कर लें, चले 25 लाख की आबादी और 13 लाख वो। आप यकीन करें कि मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मैं लिया गया हुआ था, वहाँ पे एक और रिपोर्ट करनी थी, और रास्ते में आते हुए मुझे कहा गया कि मैं बन्नू पहुँचूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वहाँ पे IDPs के ऊपर, जो TDPs वहाँ पे आए हुए थे, उनके ऊपर मैंने रिपोर्ट करनी थी। तो मैं वहाँ से बन्नू पहुँचा, फर्स्ट टाइम पहुँचा था उस वक्त। जब मैं पहुँचा और मैंने एक चीज़ नोट की कुछ देर के बाद, वो ये कि उस शहर के अंदर जहाँ पे 30 लाख आबादी वहाँ के अपनों की, और वहाँ पे 13 लाख की आबादी और जो IDPs आए हुए, जो कि बन्नू, डेरा इस्माइल खान और इसके आसपास में, वहाँ उसी शहर के आसपास ही मौजूद थे, उसी शहर के अंदर ही मौजूद थे। तकरीबन कितने हो गए, 40-45 लाख बंदा हो गया। उस 40-45 लाख बंदे में से टोटल 3 लोग थे जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी, 3 लोग 45 लाख में से। और वो 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग थे, एक मैं, एक मेरा ड्राइवर, एक मेरा कैमरा।
ये 3 लोग थे जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। हम फील्ड पे थे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता है, हम जीन्स पहनते हैं, रफ एंड टफ होती है, ये आसान रहता है, जॉगर्स पहनते हैं, तो हमारा अटायर डिफरेंट था। जब मैं वहाँ पहुँच गया और मैं वहाँ पहुँच के जब बाजार में हम खाना ढूंढने निकले तो वहाँ पे मैंने ये नोट किया कि हम सिर्फ 3 लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं वहाँ, छोटे से छोटा बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग तक सब शलवार कमीज में थे। दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे इन टाइम नोट की कि वहाँ पे जो वो 13 लाख लोग थे ना, जो ऑपरेशन से की वजह से वहाँ से अपने घरों को छोड़ के आए थे, मीर अली मीरान शाह वाले, एंड ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन बन्नू, जब मैं उनसे ये पूछता था ना कि वहाँ पे मिलिट्री ऑफेंसिव हो रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो आपके लिए आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप खुश हैं? तो वो कहते थे कि उनके, आप यकीन करें उनके अल्फाज ये थे कि इनका बहुत टाइम से हम ये सुनते आ रहे थे कि ये फौजी ऑपरेशन करेंगे, फौजी ऑपरेशन करेंगे, वहाँ तालिबान है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, तो अच्छा है ये शौक भी अपना पूरा कर लें। ये अल्फाज थे उनके कि अच्छा है ये शौक भी पूरा कर लें। मुझे कोई वहाँ पे उस इतनी बड़ी 45 लाख लोगों में से कोई एक नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि बहुत अच्छा है कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उनके इलाकों के अंदर और वो बहुत तंग हैं या वो इस दहशतगर्दी से जान छुड़वाना चाहते हैं। एक भी नहीं, एक भी नहीं। मुझे वहाँ वो हिंदू माइनॉरिटीज मिले, क्रिश्चियन मिले और लोग मिले जिनसे मैंने कहा आप लोगों के लिए तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि तालिबान तो हार्ड लाइनर्स हैं, इस्लामिस्ट हैं, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। तो उनमें से भी मुझे कोई एक नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं मैं अब आ गया हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये मैं आपको सेंटिमेंट बता रहा हूं, ये सेंटिमेंट था। मतलब उनके लिए वहां पे किसी तरह की कोई अफेक्शन नहीं थी फौजी ऑपरेशन के लिए या फौज के लिए, वो इस चीज के खिलाफ थे। और फिर उनकी ये जो उनका जो सेंटिमेंट था ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ, एग्रेसिव हुआ तब जब वो ऑपरेशन ये खत्म हुआ और वो वापस गए। जब वो वापस गए तो वहां पे ऑल दे सॉ वाज रूइंस, बर्बादी उन्होंने देखी वहां पे। ना उनके घर थे, ना उनकी मार्केट थी, ना उनके चीजें थी, उनकी चीजें चोरी भी हो चुकी थी, कुछ चीजें गायब हो चुकी थी, उनके घर टूट गए थे क्योंकि वहां पे मिलिट्री ऑफेंसिव हुआ था। तो वो खुद कहते थे कि हम जब वापस गए तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें दोबारा सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये वाला सेंटिमेंट बिकेम द रीजन of it is not an anti army sentiment, it is basically not a pro army sentiment, ये pro army sentiment नहीं है। वो ऑपरेशन के खिलाफ हैं, वो कहते हैं इसका कोई हासिल रसूल नहीं है। ये जो सेंटिमेंट है ये प्रिवेल करता है उस रीजन के अंदर, बन्नू हो, डेरा इस्माइल खान हो, लकी मरवत हो, वहां के जितने सराउंडिंग एरियाज है वहां पे ये वाला सेंटिमेंट प्रिवेल करता है। और यही वजह बनी कि जब आज वहां पे एक बहुत बड़ी रैली चल रही थी बन्नू के अंदर, अमन मार्च थी जिसमें लोग अमन की डिमांड कर रहे थे, तो उनमें से कुछ लोग जब वो उस एरिया से गुजर रहे थे जहां पे फौजी डिप्लॉयमेंट थी, जहां पे वो कैंटोनमेंट का एरिया था या वहां पे फौजी मौजूद थे, तो उनमें से ऐसे बहुत लोग थे जो वहां के लोग इस चीज के अपने वहां के इलाके की इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार वो फौज को कहते हैं, वो फौजी ऑपरेशंस को कहते हैं। उनको मानते हैं कि इनकी वजह से हुआ है यहाँ पे जो मुसीबत बनती है। और उनमें से कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने फौजियों की तरफ भी जो है वो रुख किया या उनको बुरा भला कहा या उनको मारने पीटने की कोशिश की, खास तौर पे देवर बिग इन नंबर। तो ऐसे में अगर एक छावनी में बंदा बैठा हुआ है, चेक पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है इज वन मैन लेकिन इज अ सोल्जर। तो वो उसके ऊपर ये वाला मामला जब हुआ तो उसने उस वक्त जो है अपनी तरफ बढ़ते लोगों को रोकने के लिए जब उसने फायरिंग की है तो वो बंजवा था। वहां पे फिर वो फायरिंग ऐसी हुई कि भगदड़ मची, बहुत सारी तादाद जो जख्मी हुई वो भगदड़ से भी हुई, और जो लोगों कुछ कैजुअलिटीज हुई उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वो भी भगदड़ में ही आके मारे गए। और उसके बाद जो है मतलब ये सारा मामला हुआ। फिर वो ग्राउंड की भी बात हुई, वो स्टेडियम है वहां पे लोगों ने इकट्ठा होना था, जब वहां इकट्ठे होने लगे तो उसमें भी जो है इसी तरह की कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आई, जिसको सुन के लोग साइड पे बैठ गए, क्योंकि ये जो हंगामा हुआ ना ये उसके बिल्कुल बाहर वाली साइड पे था और ये जो फायरिंग हुई ये भी बाहर वाली साइड पे थी। इसके अंदर भी आपको एक एसओपी जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि देखिए जो फौजी जवान है ना, फौजी जवान जो असला लेके खड़ा हुआ है या जो सिक्योरिटी के ऊपर खड़ा हुआ है, दो चीज़ें अगर आप उसके साथ करेंगे, आप चाहे कोई भी हो, ही हैज़ ऑर्डर्स टू शूट यू। वो हवाई फायरिंग नहीं करता, वो पुलिस नहीं है, वो टीयर गैस नहीं मारता, वो पुलिस नहीं है, वो फौजी है।
अगर आप उसकी गन को हाथ लगाएंगे या आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो जब उसकी गन उठेगी तो वो स्ट्रेट फायर मारेगी। ये एक एसओपी है, स्टैंडिंग, अप्लाइज टू ऑल आर्म फोर्सेस। तो वही उसने किया। अब फाइनली मैं आपको इस चीज के ऊपर बताऊं कि बन्नू के अंदर ये जो अमन मार्च हुई है, इसके अंदर अगेन एक सेंटिमेंट, उस सेंटिमेंट को जिसका मैं आपको जिक्र किया है कि लोगों के वहां पे दिल में है क्या। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आउट ऑफ दोज 45 पीपल या 30 लाख पीपल ऑफ बन्नू जो कि फौज की सपोर्ट करता हो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले भी जो फौजी ऑपरेशन हुए हैं, ये लोग आए हैं, फौजी आए हैं, हमारे इलाकों में घुसे हैं, हमारे इलाकों में आके इन्होंने जो ऑपरेशन किए हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमें यहाँ पे रहने में कोई मसला नहीं था, इन लोगों ने आके यहाँ पे मुश्किलें खड़ी की हैं हमारे लिए, इन्होंने जो है वो हमारे ऊपर भी उस तरह से शक करने शुरू किए हैं, हमारे लोगों को उठाया है, FCR का लॉ भी अप्लाई किया है। और मतलब वो ये कहते हैं कि उस सस्पेशन के अंदर भी जो है ना, इन्होंने सबको उसी तरीके से ट्रीट किया है जिस तरीके से दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है। और ये चीज़ जो है वो वहाँ के लोग नहीं मानते, ना इसको सही समझते हैं, ना इसकी वो हमायत करते हैं। और यही चीज़ है जो कि वहाँ पे फौज के हक में जो है वो कोई भी बयानियाँ वहाँ से किसी का बयान, किसी की स्टेटमेंट सुनने को ही नहीं मिलती है। लेकिन बहरहाल बन्नू के जैसी जगह से जहाँ पे उसकी सराउंडिंग जो है वो सारी सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर है, वो सारी दहशतगर्दी की हिट हुई हुई है, वहाँ से ऐसी डिमांड आना, अमन की डिमांड आना, ये ना सिर्फ जो है वहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को शो करता है, बल्कि साथ साथ वो ये भी शो करता है कि वो बहरहाल अमन चाहते हैं। वो फौजी मुदाखलत वहाँ पे नहीं चाहते हैं, लेकिन वो फौज के खिलाफ लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो अमन की ही बात कर रहे हैं। वो तालिबान भी जो है वहाँ पे, या जो बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो बहरहाल अमन की बात कर रहे हैं। और अमन उनके हिसाब से फौजी ऑपरेशन से, या फॉर दैट मैटर ये जो फौजी ऑफेंसिव लॉन्च किए जाते हैं, या जो है वो इवन तालिबान के टेक ओवर करने से भी जो है वो अमन नहीं आएगा। वो ये कहते हैं कि अमन जो है वो सिर्फ इस तरीके से आ सकता है जब ये सारी जंग जो है, सारी लड़ाई जो है, गोलियां चलना, दहशतगर्दी फैलना, लोग इनोसेंट मासूम लोगों की जाने जाना बंद हो। ये वहाँ से एक जो मैसेज आया है ये बहुत स्ट्रांग है, और इसी चीज़ को हमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि बन्नू जितना सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे इस तरह की अमन मार्च निकालना कोई आम बात नहीं है। इतने लोगों का बाहर आना, लाखों की लोगों का बाहर आना, और भर गई वहाँ पे हर जगह, सर ही सर्द है। इन लोगों का बाहर आना, इस चीज़ को हमें वैल्यू करना चाहिए, इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ के लोग अमन के दाई हैं, अमन के मानने वाले हैं, अमन चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। और साथ ही वो जाहिर सी बात है, इस लड़ाई के अंदर खुद कोलैटरल डैमेज भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि इससे पहले वो ये देख चुके हैं कि इस कोलैटरल डैमेज ने उनको कितना हर्ट किया है, कितना उनको नुकसान पहुंचाया है हर लिहाज से, जानी भी और माली भी। इस पैगाम को हमें आगे वैल्यू देनी चाहिए, और इसी को लेके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त के अंदर कम से कम हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जो पाकिस्तान के हमायती हैं, जो पाकिस्तान में अमन के ख्वाहां हैं, और उन्हीं की ही मदद से, उन्हीं की ही सपोर्ट से, जो वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं, उन्हीं की ही ज़रिए हम इस पूरे मुल्क के अंदर अमन कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।